हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे डी-डे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर और व्यूवर विनीश पटेल जी ने इसके बारे में पूछा है कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डी-डे प्लास्टिक के बारे में। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो होगा, किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डी-डे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज करती क्या है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलीमर्स कंपाउंड्स इन इंडिया, जिसका जो कैपेसिटी है 2,30,000 मीट्रिक टन्स पर एनम का है। और ये इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है जो सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में, दमन एंड दीव में एंड दादर एंड नगर हवेली में। इसके जो डाइवर्स पोर्टफोलियो है जिसमें है पीई कंपाउंड्स, पीवीसी कंपाउंड्स, फील्ड कंपाउंड्स, मास्टर बैचेज, फुटवेयर कंपाउंड्स, पाइप कंपाउंड्स, पेरोक्साइड कंपाउंड्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, कंपाउंड्स फॉर व्हाइट गुड्स, ऑटोमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो इसको आप सिंपल समझिए कि पॉलीमर्स कंपाउंड जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि फुटवेयर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, केबल्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है, प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स जो है पॉलीमर्स कंपाउंड वो यूज होते हैं। और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये पॉलीमर्स कंपाउंड के। डी-डे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वो 743 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, बोल सकते हैं बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का पी 10 का है। आरओसी बहुत ही अच्छा है, 44.6 का। आरओई है 28 का। तो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इसके बहुत ही अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो भी रीजनेबल है, छोटी कंपनी है। तो 0.20 का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो मैनेजेबल डेट है कंपनी पे, डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ पे डेट जो है कंपनी के पास 86.6 करोड़ का डेट है। बुक वैल्यू है 45 रुपया का। और अभी जो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 79 रुपया का है, 89 रुपया का करंट मार्केट प्राइस है। हाई है कंपनी के शेयर प्राइस का 109 रुपया और लो है 34 रुपया 30 पैसा। अब कंपनी का हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी दिसंबर 2022 तक का जो डाटा अवेलेबल है यहाँ पे, और कंपनी के जो सेल्स है 506 करोड़ से अभी 506 करोड़ था जून 2021 क्वार्टर में, और दिसंबर 2022 क्वार्टर में 655 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी लगातार सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स लगातार ग्रो हो रहा है कंपनी का, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का, जो ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखेंगे तो 4% से लेके 6% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, लेकिन एक छोटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, 11 करोड़ से अभी 23 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। अगर मैं ईयरली रिजल्ट की बात करूं, यहाँ पे मार्च 2022 का डाटा अवेलेबल है, जिसमें रेवेन्यू सेल्स था 2227 करोड़ का, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है 2459 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट था 55 करोड़ का और अभी है नेट प्रॉफिट 74 करोड़ का। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा कोई जंप दिख रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो प्रॉमिसिंग है, वो अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी का जो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें रिजर्व्स मार्च 2022 से 382 करोड़ थे, सितंबर 2022 में 416 करोड़ हो गए हैं। बोरोइंग्स कंपनी के कम हुए हैं, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी का जो बोरोइंग्स है, जो डेट होता है वो कम हो रहा है। 130 करोड़ था मार्च 2022 में, और सितंबर 2022 में 87 करोड़ है। कंपनी की अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अदर एसेट्स की बात करूं, तो इसमें अदर एसेट्स में आपको कैश इक्विवेलेंट्स भी दिख रहे हैं जो 20 करोड़ है। तो एक छोटी कंपनी है जो 700-750 करोड़ की कंपनी है, जिसके पास 20 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है किसी कंपनी में। आपको जरूर ये देखने चाहिए कि कंपनी के पास कैश है या नहीं है। अब कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। मार्च 2022 का डाटा अवेलेबल है हमारे पास, जो एक नेगेटिव में है। तो इस साल का मार्च 2023 का डाटा आपको देखना होगा कि कैश फ्लो पॉजिटिव में होता है या नहीं होता है। ऐसे अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी दिख रही है। कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 74.84 है, यानी कि जो मैक्सिमम जो लिमिट होता है 75% का प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। तो मैं किसी कंपनी में यही चीजें देखता हूं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो मैक्सिमम होल्ड करते हैं क्या। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए।
अगेन ये एक हो गया कि इन जनरल में आपने एनालिसिस कर लिया कंपनी के बारे में। तो यहाँ तक सब कुछ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जहाँ पे ग्रोथ है, कंपनी छोटी है तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छा खासा कंपनी दिख रहा है। लेकिन ऐसे कंपनी के साथ, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है तो हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, और इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो हमारे पास उतना पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, कंपनी अभी लिस्ट हुई है तो कंपनी का जो लिस्टिंग का जो हिस्ट्री है, चाहे आप अगर प्राइस चार्ट देखेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो जुलाई के महीने में लिस्ट हुई थी 41 रुपीज पे, 41 रुपये 85 पैसा पे, और अभी 79-80 रुपये के आसपास है। तो बहुत बड़ा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कंपनी एक अच्छा खासा कंपनी लग रहा है, एक पॉजिटिव कंपनी लग रहा है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको अपना रिस्क जरूर देखना चाहिए कि आप क्या रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी छोटी है। और अगेन इसमें ये भी आपको देखना होगा, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे जिसमें आपको इन डेप्थ में और भी जानकारी मिल पाएगा। कौन कौन सा आपको पढ़ने होंगे जिसमें आप जान पाएंगे कंपनी के बारे में और भी डिटेल में। तो एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको इस वीडियो से, लेकिन अगेन आपको अपना रिसर्च जरूर करना है। कंपनी अच्छी लग रही है, माइक्रो कैप कंपनी है, एक अच्छी कंपनी लग रही है, फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। तो अगर कंपनी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करती रहेगी, जैसे कि अगर सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होते जाएंगे, तो कंपनी का शेयर प्राइस में भी ये रिफ्लेक्ट होगा, मार्केट कैप में भी ये रिफ्लेक्ट होगा, और मार्केट कैप यहाँ से कंपनी का बढ़ेगा। कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है तो वो आपको तभी दिखेगा जब आप इसके कॉन्कॉल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक में जो कस्टमर बेस है, जो अलग अलग कस्टमर है, उनके नाम है फिनोलेक्स केबल्स, केईए इंडस्ट्रीज, केईसी, हेवेल्स, गोल्ड मेडल, टोरेंट पावर, यूनिवर्सल केबल्स, डबल आर केबल्स, एंकर बाय पैनासोनिक, तो पैरामाउंट केबल्स। तो ये सब जो नाम है जिसको हम जानते हैं, इन कंपनियों को हम जानते हैं, तो ये सारी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं। तो अलग अलग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो एक इससे एक पॉजिटिव साइन आता है कि हाँ, इसके जो क्लाइंट बेस है, जो कस्टमर्स हैं, वो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। ऐसे ही करके आप एक्सपोर्ट्स में भी इनके क्लाइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि एटम हो गया, नेक्सन्स हो गया, एल्कोबर हो गया, ऐसे करके बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको हम शायद नहीं जानते हैं नाम से, लेकिन इनको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कितनी बड़ी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, ये सब आप सर्च कर सकते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि कंपनी जो है कितना ट्रस्टवर्दी है, कंपनी कैसी है, कैसी नहीं है। वैसे ही आप ये भी देख सकते हैं कि जो इसके बोर्ड्स है, जो इसके डायरेक्टर्स है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, मिस्टर नरेंद्र सुराना, उनका एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये सब आप देख सकते हैं, तभी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे ये कंपनी प्रोमिसिंग दिख रहा है, छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छे सेक्टर में है, यहाँ पे ग्रोथ आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स का यूज है, और आने वाले दिनों में कंपनी एक्सपेंड भी कर रही है, इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है, जिसमें अप्लायंसेज में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में, एसीज में, ये सब में इसके प्रोडक्ट्स यूज होने वाले हैं, या इलेक्ट्रिकल्स में भी ये कंपनी उतरने वाली है। तो यहाँ पे ग्रोथ है, तो आपको और भी डिटेल में एनालिसिस करना होगा इस कंपनी का अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो था। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगेन अगर आप ऐसा और भी वीडियो चाहते हैं, अलग अलग कंपनी का डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।